ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥ ਤੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। 8 ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਅੱਜ 9वां सवाल देखते हैं। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच कुल कितने दिन होंगे? दोनों दिन सम्मिलित हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਮਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਦਿਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਈ 15 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਹੋ ਗਏ, 30 ਇਹ ਪਾ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਏ, 90 ਤੇ 15 105 ਹੋ ਗਏ, 105 ਤੇ 6 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 111 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप देखें। सबसे पहले आपने एक दिन मान लेना है जिसे हम बोलते हैं आज। कोई ना कोई दिन आज होगा तो आज से शुरू करें। 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है, आने वाले 2 दिनों के बाद, तो इधर आपके आने वाले हैं और इधर आपके बीत चुके हैं। इनको मान लें बीत चुके और ये आने वाले। आने वाले 2 दिनों के बाद ये एक दिन तो आज वाला है, अब आने वाले 2 दिन 1 और 2 दिन हो गए। उनके बाद शुक्रवार आएगा तो यहाँ लिख लें आप जो आगे आने वाला दिन है वो कौन सा है? शुक्रवार। ये हो गया शुक्रवार। तो इसका मतलब ये कौन सा वार होगा इसके पीछे? वीरवार। और ये कौन सा होगा? बुधवार। तो जो आज चल रहा है वो कौन सा हो गया? मंगल हो गया। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था? तो बीते कल यहाँ आ जाएगा आपका बीता हुआ कल। इसके 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा वार था? तो ये आगे 2 दिन। अगर यहाँ मंगलवार है तो ये आपका कौन सा हो गया? सोमवार हो गया। ये हो गया बीता कल। अब बीते दिन के 2 दिन पूर्व, तो एक ये है और एक ये है, ये 2 दिन हो गए। अब इनको देखते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा रविवार और यहाँ हमारे पास आ जाएगा शनिवार। तो जो बीते कल के पूर्व का 2 दिन पूर्व का दिन था वो हमारे पास आ जाएगा शनिवार। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जी। यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो बताएं पिछले कल के पहले कौन सा दिन था? तो इसे भी उसी तरह करना है
कि हमने कौन सा दिन मान लेना है, एक दिन मान लेंगे कि ये आज वाला दिन है, इसके आगे जो आएंगे वो आने वाले दिन हैं, आने वाले, और जो इसके पीछे चल रहे हैं वो सभी बीत चुके दिन होंगे। तो अब देखते हैं, यदि कल के बाद, आज ये हो गया और इसके आगे कौन सा होगा, आने वाला कल, कल के बाद का दिन रविवार हो, तो कल के बाद ये कल हो गया और उसके बाद कौन सा दिन होगा, रविवार। अगर ये रविवार है तो ये कौन सा हो जाएगा, शनिवार। अगर ये शनिवार है तो आज क्या है, शुक्रवार। तो आज का दिन हो गया शुक्रवार। हमें इतना पता चल गया। आगे देखते हैं, बताएं पिछले कल से, पिछला कल, यहाँ पे एक दिन और लेते हैं, वो कौन सा हो गया, पिछला कल। पिछला कल कौन सा बार आपका हो जाएगा, वीरवार। पिछले कल से पहले कौन सा दिन था, ये पिछला कल, इस तो पहला कौन सा दिन था, तो इससे पहले बुधवार। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बुधवार इसका आंसर आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने यही देखना है कि कोई एक वर्ष है, उसी में जो अगस्त का महीना है उसकी 25 तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। तो हमने निकालने हैं उस महीने में सोमवार कितने थे। तो आपको मालूम ये पड़ गया है कि जो तारीख है 25 अगस्त, जो 25 है इसको कौन सा वार है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो ये आपको क्लियर हो गया, सवाल में ही दिया हुआ है। इसके पीछे आएगा आपके पास 24 तारीख, तो कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। इसके पीछे आएगा 23 तारीख और उसको कौन सा वार हो जाएगा, मंगल। और इससे पीछे चले जाएंगे तो कौन सी, 22 तारीख, और इसको कौन सा वार हो गया, सोमवार। तो हमें ये मालूम हो गया कि मंथ में एक सोमवार तो 22 तारीख को है। तो अब कोई भी दिन है वो कितने दिनों बाद रिपीट करेगा, 7 दिनों बाद रिपीट करेगा। तो आप निकाल लें 22 तारीख से कितने सोमवार बनेंगे। 22 के आगे देखना है तो कौन सा, 22 में 7 जोड़े तो यहाँ 29। इसी तरह 22 से पीछे जो देखना है तो 22 से 7 निकाल लें 15। 15 से पीछे जाना है तो 7 निकाल लो 8, और 8 में से फिर 7 निकाल लोगे तो 1। तो यहाँ आपके पास 1, 8, 15, 22 और 29, ये आपके पास 5 तारीख ऐसी आ गई हैं जिससे सोमवार का दिन था। तो हमारे पास उस महीने में कुल 5 सोमवार बनते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये बहुत आसान है, आप भी ऐसे करके देखें, अवश्य हो जाएगा। अगला सवाल देख दें, 31 दिनों वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी सप्ताह के 16वें दिन कौन सा वार है। हमने निकालना है कि जो 16 तारीख है उसको कौन सा वार था। आपको दिया हुआ है कि 31 तारीख है और उसको कौन सा वार है, मंगलवार, मंगलवार। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं कि और कौन कौन सी तारीख थी जब मंगलवार था। कैसे, 7 माइनस करिए, यहाँ से 7 माइनस हो जाएगा 24, 24 को भी मंगलवार। यहाँ से 7 माइनस हो जाए 17, 17 को भी मंगलवार। इससे पीछे जाएंगे 7 निकाल लें आप, 10 को भी मंगलवार, और इससे पीछे जाएंगे तो 3 को भी मंगलवार। तो इस तरह हमारे पास आ गया कि जो 17 तारीख थी वहाँ कौन सा वार है, मंगलवार। अब हमने किसका निकालना है, 16 तारीख का। तो जब 17 को आपके पास मंगलवार हो, 17 को मंगलवार है, तो 16 को कौन सा हो जाएगा, सीधे से निकल आएगा, सोमवार होगा। तो 16 को आपका सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ये बहुत ही आसान है। अगला सवाल, वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये आपको बताना है। यहाँ पे 2010 जो है एक साधारण वर्ष है और जो 2012 है वो एक लीप वर्ष है। तो दोनों वर्षों के कुल दिनों की संख्या आपको बतानी है। आपको मालूम है साधारण जो वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष है उसमें 366 दिन होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा बार होगा? तो यहाँ पे देखें एक पूरा एक वर्ष का गैप है इसमें, लेकिन जो बात है वो ये है कि जो 2012 वर्ष है वो कौन सा है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है, इसी के साथ जो हमें दिन काउंट करने हैं उसमें जो फरवरी माह है वो 29 दिन का भी शामिल हो जाएगा। तो अगर 2012 की जगह कोई भी साधारण वर्ष होता तो हम एक दिन बढ़ाते, एक साल के लिए एक दिन बढ़ता है। लेकिन यहाँ हमारे पास ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, तो हमारे पास कुल जो दिन बढ़ेंगे वो 2 हो जाएंगे। तो 2 दिन यानी कि हमने शुरू में निकाले थे ऑड डेज, तो एक साल जो साधारण है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 1 होता है। लेकिन जो लीप ईयर है उसमें ऑड डेज 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2012 है वो लीप वर्ष है और इसी के साथ इसमें फरवरी जो 29 है वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह हमारे पास 2 ऑड डेज हो जाएंगे। तो अगर 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 में 2 दिन बढ़ जाएंगे। सोमवार के आगे 2 दिन जोड़ लीजिए, मंगल और बुध, तो आपके पास कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, एक वर्ष के डैश महीने में 30 दिन होते हैं। तो आपको यहाँ ये बताना है कि जो हमारे पास 12 महीने हैं उसमें से कुल कितने महीने ऐसे हैं जिनमें जो माह है पूरे 30 दिनों का होता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि एक वर्ष में कितने महीने ऐसे हैं जिनमें दिनों की गिनती 30 होती है। उसके आगे सवाल देखते हैं, फरवरी माह में होते हैं। तो फरवरी माह में कितने दिन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप ऑप्शन दोनों ही ले सकते हैं, साधारण वर्ष भी हो सकता है और लीप वर्ष भी हो सकता है। तो आपको जो भी आंसर देना है दोनों ही वर्षों को ध्यान में रखते हुए देना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और जहाँ से आपको समझ नहीं लगती आप वीडियो को रिपीट करें, 2 बार देखें, आपको अच्छे से समझ लगेगी। इसके अलावा और भी कुछ कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको पहले ही बता दिया गया था कि इस चैनल पर हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आपके तक पहुँचते रहें और आपकी स्टडी जो है वो अच्छे से चल सके। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जीके के जो टॉपिक हैं उनको भी समझाया जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसको पूरा कवर किया जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें,
लाइक करें और अपने साथी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।